श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों के आज के अंक के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, वर्षा ऋतु के आगमन के बीच आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मानसून के बारे में, जिसे लेकर आम जन के मन में कई तरह के सवाल होते हैं और इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौसम विभाग के अधिकारी और जाने माने मौसम विज्ञानी श्री HP चंद्रा जी। चंद्रा साहब, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चंद्रा साहब, आज हम चर्चा करेंगे मानसून की। यदि हम मानसून की बात करें तो ये क्या होता है, सरल भाषा में समझाइए। और भारत में कितनी तरह के मानसून बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए, वास्तव में मानसून शब्द है, ये अरबी शब्द मौसमी का बिगड़ा हुआ रूप है मानसून के रूप में। ये ठीक हवा का जो दिशा में परिवर्तन हो जाना जी। ठंड के दिनों में हवा है वो उत्तर पूर्व से आता है, जबकि मानसून के सीजन में जो हवा की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम, मतलब ठीक 180 डिग्री है, वो परिवर्तन हो जाता है। इसके बंदी के लिए सबसे प्रमुख कारण जो होता है, सबसे पहले एक मेस्केरियन हाई होना चाहिए जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वहां पर बहुत अधिक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, वहां से हवा चलती है और दक्षिणी गोलार्ध से होते हुए उत्तरी गोलार्ध की ओर आती है, जिसके कारण से सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो केरल से ही होती है जी। तो यहाँ पर जो हवा आती है उसी को ही हम मानसूनी हवा भी कहते हैं, और चूंकि ये दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है इसलिए हम इसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, आपने बता दिया कि ये मानसून का निर्माण कैसे होता है और कैसे ये आगे बढ़ता है, कैसे ये इसका नाम पड़ा है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से आता है, आपने बताया। लेकिन प्री मानसून की हम बात करें चंद्र साहब, तो देखने में आया कि इस दौरान काफी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं होती। शुरुआती दौर में क्या क्या देखने को मिलता है मानसून के पहले? देखिए, वास्तव में जो प्री मानसून का सीजन होता है या मानसून के आने के पूर्व की जो स्थिति रहता है तो वो काफी गर्म वाला रहता है। प्रायः भारत की धरती है बहुत ज्यादा गर्म रहता है, जिसके कारण से हवाएं हैं वो धरती के सतह से ऊपर की ओर उठना चालू करता है, जिसको हम कन्वेक्शन के रूप में जानते हैं। तो ये कन्वेक्शन के कारण से थोड़ा भी मॉइस्चर मिला तो उसके कारण से एक विशेष प्रकार का बादल बनता है, जिसको हम मेघ गर्जन वाले बादल कहते हैं। तो बादल का निर्माण होता है चूंकि बहुत अधिक एटमॉस्फेयर में अस्थायित्व आ जाता है, जिसके कारण से ये जो मेघ गर्जन वाले बादल है काफी ऊंचाई तक जाते हैं, और जब इसका डाउन ड्राफ्ट यानी कि नीचे की ओर जब हवा चलती है तो काफी प्रबल होता है। इसी के साथ साथ बहुत अधिक प्रबल मेघ गर्जन होता है और बारिश होती है। तो इसके कारण से चूंकि मेघ गर्जन होता है तो मेघ गर्जन भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 मुख्य रूप से हमको दिखाई पड़ते हैं। एक है क्लाउड टू क्लाउड और दूसरा है क्लाउड टू ग्राउंड। तो यदि आवेश बनता है, यदि क्लाउड से ग्राउंड की ओर गिरता है, जिसके कारण से हमें जो जमीन पर जो रहने वाले हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं या कोई व्यक्ति है, इसके ऊपर गिर जाए तो ये बहुत घातक होता है। और इसका जो करंट है वो 10,000 वोल्ट से लेकर के लगभग 1 लाख वोल्ट तक रहता है, जिसके कारण से उस व्यक्ति के लगभग बचने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। ये कौन सा महीना होता है चंद्रा साहब, क्योंकि शुरुआती दौर की हम बात कर रहे हैं मानसून के पहले की, ये कौन से महीने में सबसे ज्यादा घटनाएं होती है? देखिए, सबसे ज्यादा चूंकि मॉइस्चर है जून के महीने में ज्यादा रहता है, और मई के आखिरी में 15 मई के बाद में मानसून की शुरुआत है वो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी छोर में प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें धीरे धीरे मॉइस्चर की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण से ये घटना है मुख्य रूप से मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा रहता है और सबसे ज्यादा घातक भी होता है। बिजली गिरने की घटनाओं की हम बात करें, आकाशीय बिजली गिरने की, किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है लोगों को, क्योंकि खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में या खुले मैदान पर अक्सर आकाशीय बिजली गिरने की जो घटनाएं सामने आती? देखिए, मैं संक्षिप्त में यही बता सकता हूं कि एक तो पेड़ के नीचे बिल्कुल न जाए, सबसे पहले घर के अंदर ही रहे, और घर के बाहर जाना पड़ जाए तो एक हमारा ऐप है दामिनी करके, उसमें है वो दिखाता है कि किस दिशा में थंडरिंग की घटना है वो हो रही है, तो उस दिशा में बिल्कुल न जाएं। यदि जाना ही पड़ गया तो उस स्थिति पर यदि
मेघ गर्जन हो रही हो, तो उस स्थिति पर आप खुले स्थान पर जाएं, किसी पेड़ के नीचे ना जाएं, किसी पोल जो लोहे के पोल है या अन्य कोई वस्तु है जिसमें कि करंट आ सकता है, तो वहां पर बिल्कुल टच ना करें और चुपचाप उगड़ो बैठ जाए। इससे काफी हद तक बचा हो सकता है। दूसरी चीज है कि जितने भी जो पानी के क्षेत्र वाले हैं, जैसे तालाब है, नदी है, नाले हैं, या जहां कहीं भी बहुत ज्यादा गीला कीचड़ है, तो वहां पर तो न जाए, क्योंकि कभी कभी जो वज्रपात जो होता है वो पानी में भी होता है। उसके कारण से करंट है तेजी से फैलता है और उसके कारण से जो भी व्यक्ति रहेगा, पशु पक्षी जो भी रहेंगे, उसके लिए काफी घातक होते हैं। आप ऐप की बात कर रहे थे, 2 तरह के ऐप केंद्र सरकार ने जो लॉन्च किए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। किसानों के लिए कितने लाभप्रद हैं? देखिए, मुख्य रूप से जो दामिनी है, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। इसमें है कि किस दिशा में थंडरिंग की घटना है हो रही है, तो उस दिशा में न जाएं, इसके लिए जो बनाया गया है ये मुख्य रूप से है। तो इस जो ऐप है इसका उपयोग है करना चाहिए। दूसरी चीज है कि एनडीआरएफ ने एक तैयार किया है जिसमें कि जिधर चेतावनी जो जारी किया जाता है, तो चेतावनी है उसको ध्यान में रखते हुए उसमें तुरंत ऐप में आ जाता है कि इस जिले में ये जो थंडर की घटनाएं हो रही है, हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि मानसून की हम बात कर रहे हैं। आपने आकाशीय बिजली के बारे में बहुत अच्छे से हमारे श्रोताओं को समझाया। मानसून के आने के पहले हमने देखा है कभी कहीं अटक जाता है और उसके आगे बढ़ने में भी विलंब होता है। इसके क्या कारण होते हैं? देखिए, वास्तव में सीजन क्या है यही समझना चाहिए कि सीजन है, सबसे पहले है हवा के दिशा में परिवर्तन हो जाना, वही सीजन है। जैसे हम ठंड के सीजन की हम बात करें तो ठंड के सीजन में उत्तर पूर्व से जो हवाएं आती है वो ठंडी और सर्द होती है। इसके कारण से हमको सर्दी का एहसास होता है। हम जहां बरसात की बात करते हैं तो बरसात के सीजन में यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से हवा आती है, जिसके कारण से हमको अरब सागर से नमी मिलता है। उसके साथ साथ तो कुछ ऐसे फैक्टर बनते हैं जिसके कारण से बंगाल की खाड़ी में कुछ सिस्टम बनते हैं जो आगे हम लोगों को बारिश देते हैं। यानी कुल मिलाकर कहना चाहिए कि अरब सागर से हमको नमी मिलता है, सिस्टम है बंगाल की खाड़ी में बनता है, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता है और पूरे लगभग मध्य भारत का क्षेत्र इसमें है पर्याप्त मात्रा में बरसात के सीजन में, यानी कि जो मानसून सीजन में बारिश है वो देता है। सबसे पहले केरल पहुंचता है, लेकिन कभी उसके आने में कहीं रुकावट होती है क्या? एक हवा की दिशा भी एक बड़ी वजह होती है जो बदलती है, इस वजह से भी क्या मानसून के डाइवर्ट होने की बात सामने आती है? देखिए, वास्तव में हवा ही है जो पूरे नमी को लेकर के आता है। तो ये पश्चिम से हमको हवा मिलना चाहिए जो अरब सागर से आ रही हो। तो यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम से आ रही है या पश्चिम से आ रही है, यदि उसकी हवा की प्रबलता है मेस्केरियन हाई, जो मेस्केरियन द्वीप है, वहां पर इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि इधर आगे कितनी तेजी से हवा आ रही है। जितना तेजी से हवा आएगी उतने ही मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशन है वो बनता है। इसकी डेप्थ भी मायने रखता है। दूसरी चीज है कि इसमें कुछ फैक्टर जो होते हैं मानसून स्टेब्लिश होने के बाद में कुछ सेमी परमानेंट फीचर्स होते हैं, जिसमें कि एक है कि हमारा जो हवा है जो 3.1 किलोमीटर तक पश्चिमी होना चाहिए और ये 13 नॉट्स के आसपास रहना चाहिए। दूसरी चीज है कि इसी को ही हम लो लेवल जेट स्ट्रीम के रूप में भी जानते हैं। मेस्केरियन हाई है, उसके अंदर हमारा है एक हीट लो बनता है जो पाकिस्तान और उससे लगे राजस्थान के ऊपर बनता है। ये हीट लो है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके कारण से भी मानसून की गतिविधि है वो प्रभावित होता है। तीसरी चीज है कि एक मानसून ट्रफ होता है जिसको हम हिंदी में द्रोणिका के रूप में जानते हैं। ये एक प्रकार से पाइप का काम करता है और इंजन है वो हीट लो का काम करता है। तो ये बंगाल की खाड़ी में कभी उत्तर में रहता है तो कभी उत्तर पूर्व में रहता है या कभी कभी उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है। तो ये हमेशा एक्सेलेरेट होते रहता है थोड़ा थोड़ा, जिसके कारण से मानसून की गतिविधि को ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। एक होता है कि हमारा जो तिब्बतन हाई है, यहाँ पर तिब्बत के ऊपर में एक हाई बनता है जो कि ये मानसून की गतिविधि को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है।
तो ये 2-3 कारण आपने बताए हैं जो मानसून की दिशा और उसके आगे बढ़ने के लिए कारक के तौर पर होते हैं। जी जी। आपने बताया कि हम बात कर रहे थे आकाशीय बिजली गिरने की। प्री मानसून के दौरान हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में तो आकाशीय बिजली गिरने से कई दुर्घटनाएं होती हैं। शहरी क्षेत्र में किन बातों का ख्याल रखना होता है? प्री मानसून में तेज अंधड़ चलती है, शहर में लोग जहां रहते हैं वहां पर पेड़ों के गिरने या होर्डिंग्स के गिरने की भी संभावना प्रबल रहती है, तो आम लोगों को उस वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? सबसे पहले यही है कि यदि जहां भी मेघ गर्जन की आवाज सुनाई दे तो कहीं शेल्टर पर चले जाए, यानी कि कहीं पर आश्रय ले ले जहां पर कि हवा ना चले। दूसरी चीज है कि छत है जो काफी मजबूत हो, ऐसा ना हो कि हवा आए और छत उड़ जाए, या लूज टीन के शेड है इसके नीचे में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं उसके आसपास रहना चाहिए। एकल पेड़, मतलब एक पेड़ है या 2 पेड़ है तो जनरली होता ही है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हवा चला तो वो पेड़ के ओंठ में चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा घातक वही होता है। जितने भी लगभग प्रदेश में जो घटना होती है वो सभी के सभी वही होते हैं कि जैसे ही गर्जना हुआ, थोड़ी सी हवा चली तो पेड़ों के ओंठ में चले जाते हैं, और उसके कारण से उसमें वज्रपात होता है। और पेड़ में वज्रपात होने के कारण से उससे लगे हुए जो व्यक्ति, चूंकि 1 लाख वोल्ट का करंट होता है, तो इसके कारण से तुरंत ही उसकी जान पर आफत बन पड़ती है। तो एकल पेड़ पर न जाए, यदि समूह में बहुत ज्यादा पेड़ हो तो वहां पर जा सकते हैं, लेकिन एकल पेड़ के नीचे बिल्कुल न जाएं। बिजली के खंभे हैं या फिर टेलीफोन के खंभे हैं, आजकल तो खैर टेलीफोन के खंभे उखड़ चुके हैं, लेकिन इसी तरह के जो टावर जो बने हैं उसके आसपास भी नहीं रहना चाहिए, नहीं उसको छूना चाहिए। यदि कार वगैरह में है तो अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में है तो कहीं छाया में चले जाएं जी। तो इससे है काफी हद तक बचाव रहता है। एक बार अगर मानसून आ गया और बारिश शुरू हो गई, लेकिन हमने देखा है कि मानसून के आने के पहले भी बारिश होती है और अन्य मौसमों में भी आजकल बारिश, शीत ऋतु की बात करें या कभी कभी बीच के किसी मौसम में भी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, ये किस वजह से होता है चंद्र साहब? देखिए, हमारे यहाँ जो बारिश की घटनाएं हैं मुख्य रूप से 3 फैक्टर के कारण होती है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से है। ठंड के दिनों में ये होता है उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और उससे लगे जो राज्य है वहां पर गिरता है। ये बहुत लंबा पीरियड नहीं रहता, लगभग 70 से 80 दिन के आसपास का रहता है और उससे ज्यादा नहीं रहता। लेकिन ये मुख्य रूप से तमिलनाडु और उससे लगे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक वगैरह के जो राज्य है वहां पर है बारिश देता है। और एक जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट के जो राज्य है इसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण से बारिश होती है, और इसी समय है ये मुख्य रूप से ठंड के ही सीजन में आता है, जिसके कारण से काफी हद तक जो ठंड है वो प्रभावित होता है, यानी कि ठंड में कमी आ जाता है। आप बता रहे थे कि उत्तर पूर्व मानसून भी होता है जिसके असर से शीत ऋतु में कहीं न कहीं बारिश होती है, और भी लोकल सिस्टम भी एक कहा जाता है, स्थानीय तौर पर जो सिस्टम बनता है वो भी एक बारिश की वजह होती है क्या? देखिए, बारिश होने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो जो नीचे में नमी है उसको ऊपर होना चाहिए, दूसरी चीज है कि नमी की मात्रा है पर्याप्त मिलना चाहिए। तो यदि हवा की दिशा परिवर्तन होकर के बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से नमी मिल रही है, हमारे पास 2 ही मुख्य स्रोत है, एक अरब सागर है और दूसरा बंगाल की खाड़ी है। दूसरी चीज है कि कोई ऐसे सिस्टम रहना चाहिए जो ऊपर की ओर हवा को लिफ्ट करे, तो जिसमें मुख्य रूप से एक द्रोणिका होता है, दूसरा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है। ये है, और जो बड़े सिस्टम रहते हैं वो तो साइक्लोन है, या फिर मानसून के सीजन में जो चलता है वो है मानसून डिप्रेशन के रूप में जानते हैं, जो बहुत ज्यादा बारिश देता है। तो इस तरह से जो मुख्य रूप से जो अन्य सीजन में है जिसमें कि बारिश होता है वो है एक द्रोणिका है, और दूसरा है ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती परिसंचरण। जितना ज्यादा प्रबल होगा उतनी ही ज्यादा बारिश होगी और उतने ही ज्यादा क्षेत्रों को कवर करता है। HP चंद्र साहब, आज इस चर्चा में आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।